हुकूमत का स्कूल्स और कॉलेजेस दोबारा बंद करने पर इत्तेफाक नहीं हुआ है। स्कूल या कॉलेज में कम से कम 2 केसेस बेंच मार्क करार दे दिए गए। 2 केसेस सामने आने पर 5 दिन के लिए कॉलेज बंद किया जाएगा। मजीद क्या हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, किस तरह से टैकल किया जाएगा, इस सूरत हाल को जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान, बताइएगा। जी, आज वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम MCOC का इजलास हुआ था, जिसमें चारों सूबों के सेक्रेटरी तालीम ने शिरकत की थी, जिसमें कोरोना के सूरत हाल का जायजा लिया गया और इसमें यह इत्तफाक किया गया कि स्कूल कॉलेजेस बंद नहीं किए जाएंगे, बल्कि उसके लिए 2 केसेस का बेंच मार्क मुकर्रर किया गया है कि अगर किसी स्कूल या कॉलेज में 2 कोरोना के केसेस सामने आते हैं तो सिर्फ उस स्कूल या कॉलेज को 5 दिन के लिए बंद किया जाएगा और बाकायदा किसी लॉकडाउन की तजवीज़ सामने नहीं आई है। इसके अलावा सूरत हाल का जायजा लेते हुए ये भी देखा गया कि पंजाब की सूरत हाल सिंध और दीगर सूबों से बेहतर है, इसलिए जो प्राइमरी सेक्शन हैं वो भी रूटीन के मुताबिक खोले जाएंगे। और जो पहले फैसला किया गया था कि 30 सितंबर से स्कूलों के प्राइमरी सेक्शन खोले जाएंगे, उसी फैसले पर कारबंद रहा जाएगा और ये सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और मजीद 30 सितंबर के बाद फिर एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें आइंदा की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। ठीक है, एक और मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें आइंदा की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। रेहान, ये बताएगा, कहा यह जा रहा है 2 केसेस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स लातादाद होते हैं, तो 2 केसेस रिपोर्ट होना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। गवर्नमेंट की जानिब से ये भी एक हैरानकुन और दिलचस्प बात सामने आई है कि 2 केसेस को बेंच पर मुकर्रर किया गया है, जबकि खुद गवर्नमेंट के ही बयान सामने मौजूद हैं कि अगर एक केस भी जो खुदा न खास्ता सामने आ जाता है तो वो मोहलिक साबित हो सकता है, क्योंकि उस केस से बहुत ज़्यादा फैल सकता है। लेकिन उसके बावजूद बेंच मार्क ये रखा गया, जो आज की मीटिंग में कहा गया कि 2 केसेस देखे जाएंगे। और फिर एक और भी इसमें हैरानकुन बात है कि कोरोना का जो शेड टाइम है वो 15 दिन का रखा जाता है कि 15 दिन में वो पेशेंट उसके सामने आते हैं या उसकी क्लियरेंस हो सकती है, लेकिन ये टाइम 5 दिन का रखा गया है कि 2 केसेस सामने आने पर 5 दिन के लिए तालीमी इदारा बंद रखा जाएगा और 5 दिन के बाद दोबारा खोल दिया जाएगा। जबकि वैसे हमेशा से जो पहले दिन से बात सामने आ रही है कि कोरोना के लिए 15 दिन का टाइम लिमिट रखी गई है। अब ये हैरानकुन फैसला है कि तालीमी इदारों को लेकर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी में और उनके बयानात में तजाद सामने आते हैं। ठीक है, रेहान गुल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जाहिद चौधरी साहब, आप बताइएगा कि तालिबे इल्मों में जिस तरह से कोरोना केसेस सामने आते चले जा रहे हैं, तो महकमा तालीम और महकमा सेहत क्या इस हवाले से इसको टैकल करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार कर रही है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो अभी तक सूरत हाल जो है वो उसमें कोऑर्डिनेशन का बहुत ज़्यादा फुकदान दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह अभी आप को रेहान गुल ने बताया कि जो 2 केसेस हैं उनके पॉजिटिव आने पर ही किसी इंस्टीट्यूशन को बंद किया जा सकता है, तो एक केस सामने आने पर भी कोरोना जो है वो फर्दर उस इंस्टीट्यूशन में जो है वो फैल सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स में सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना एक बहुत ही मुश्किल अमर है। और इसकी यही वजह है कि सेकेंडरी लेवल जो है, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अब तक के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उसकी वजह सोशल डिस्टेंसिंग ना होना है। कॉलेजेस में ये कम है, यूनिवर्सिटी में बिल्कुल उसके निस्बत कम है, क्योंकि जो बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो किसी हद तक फिर भी इस जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये 2 केसेस के बाद किसी तालीमी इदारे को बंद करना और सिर्फ 5 दिन के लिए बंद करना, ये इंतहाई मुज़िक्का-खेज़ सूरत हाल है। इसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ये महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और महकमा तालीम कि जो भी अरबाब इख्तियार हैं जिनकी जानिब से ये पॉलिसी वज़ा की गई है, वो अभी तक इसकी कोई साइंटिफिक रीज़न देने को नहीं दे सके कि 5 दिन बंद करने से क्या बेहतरी आ सकती है, क्योंकि 15 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। और तिब्बी माहिरीन इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि इस सूरत हाल को देखा जाए, बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाए, और जहाँ पे भी ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है कि किसी तालीमी अदारे में केस रिपोर्ट होता है, तो फौरी तौर पे उसको जो है वो शट डाउन किया जाए। और इस कॉलेजेस और स्कूलों को खोलने के हवाले से जो अब तक की पॉलिसी है उस पर भी नज़रसानी की जानी चाहिए। इसमें जो है वो बच्चों को क्लासेस में बहुत ही कम तादाद में बुलाया जाए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तमाम क्लासेस को एक ही वक्त में जो है वो ना बुलाया जाए। मुख्तलिफ जो इस हवाले से आ रहा है वो सामने आई हैं कि इंश्योर किया जाए कि किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और ख़ास तौर पे कोरोना अगर पॉजिटिव आता है तो उसका स्प्रेड जो है वो हर मुमकिन हद तक रोका जा सके, क्योंकि यही तालीमी अदारों से ये तालिब इल्म जब कोरोना पॉजिटिव होंगे तो ये ना सिर्फ जो है वो तालीमी अदारे के अंदर इसके स्प्रेड का बायस बनेंगे, बल्कि अपनी फैमिली में भी ये बच्चे जो हैं वो कोरोना वायरस स्प्रेड
कर सकते हैं और इन्हीं की वजह से ये फर्दर ट्रांसमिट होगा, जिससे दोबारा एक खौफनाक और एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। रेहान गुल ने हमें तफसीलात से किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट के नताज का ऐलान कल करेगा। लाहौर बोर्ड में नताज का ऐलान कल 5 बजे किया जाएगा। तलबा का इंतजार हुआ खत्म। इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से कल नताज का ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन लाहौर बोर्ड रियाज हाशमी नताइज का ऐलान करेंगे। पार्ट 2 के इम्तिहान में 2 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की है। नताइज का ऐलान प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक किया जाएगा। बोर्ड हुकाम की जानिब से ऐसा बताया जाने लगा है। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान कल किया जाएगा। लाहौर बोर्ड में नताइज का ऐलान कल 5 बजे किया जाएगा। चेयरमैन लाहौर बोर्ड रियाज हाशमी नताइज का ऐलान करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तकरीर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद का रद्द-ए-अमल भी आ गया। अच्छी बात है, नवाज शरीफ बगैर इलाज के ठीक हो रहे हैं, वजीर सेहत कहती हैं। जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने का मशवरा दे दिया गया। नवाज शरीफ ने सियासत करनी है तो मुल्क वापस आए। वजीर सेहत की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी नहीं, मेडिकल बोर्ड को बेवकूफ़ नहीं बनाया गया। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा 10 बार मामले पर वजाहत दे चुकी हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से यह भी बताया गया। बड़ी अच्छी बात है जी, तो जी बड़ी खुशाइन बात है कि जो इलाज हमने उनके पाकिस्तान में शुरू किया था बगैर इलाज के, बगैर इलाज के माशाल्लाह सेहतयाब हो गए। बिल्कुल आना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है जी, बड़ी खुशाइन बात है कि जो इलाज हमने उनके पाकिस्तान में शुरू किया था बगैर इलाज के, माशाल्लाह सेहतयाब हो गए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के बाहर मैट्रिक के खिलाफ वालिदैन और तलबा एहतजाज कर रहे हैं। मैट्रिक के नताज के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है तलबा और वालिदैन की जानिब से। जी हाँ, तालिब इल्मों ने लाहौर बोर्ड के बाहर रिजल्ट कार्ड फाड़ दिए हैं, जबकि एहतजाज के मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। लाहौर बोर्ड ऑफिस के बाहर मैट्रिक नताज के खिलाफ वालिदैन तलबा सरापा एहतजाज हैं। तालिब इल्मों ने लाहौर बोर्ड के बाहर रिजल्ट कार्ड फाड़ दिए। तलबा और तालिबात की वफाकी वज़ीर तालीम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। तलबा और तालिबात वालिदैन ने लाहौर बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। सुबह को ट्वीट करके पास, शाम को ट्वीट करके सब फेल कर देते हैं। तलबा की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि तलबा और तालिबात का कहना है कि हुकूमत वज़ीर तालीम मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। जिया नाजरीन, सरापा एहतजाज है तलबा और वालिदैन। लाहौर बोर्ड ऑफिस के बाहर मैट्रिक नताइज के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। तालिब इल्मों ने लाहौर बोर्ड के बाहर रिजल्ट कार्ड फाड़ दिए हैं। जी हाँ, मैट्रिक नताज के खिलाफ तलबा और उनके वालिदैन सरापा एहतजाज हैं। मनासिर आप मुलाजा कर सकती हैं। तलबा और वालिदैन की जानिब से ये मुतालिबा किया जा रहा है, दुआएं दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि सुबह को ट्वीट करके पास और शाम को ट्वीट करके सबको फेल कर दिया जाता है। हुकूमत और वजीर तालीम हमारे मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तलबा की जानिब से कहा जा रहा है। लाहौर बोर्ड ऑफिस के बाहर मैट्रिक नताज के खिलाफ वालिदैन और तलबा सरापा एहतजाज हैं। तलबा और तालिबात की वफाकी वजीर तालीम के खिलाफ शदीद नारेबाजी और इस एहतजाज की वजह से यहाँ पर रोड पर ट्रैफिक भी ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों और राहगीरों को भी परेशानी का सामना है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है और लाहौर बोर्ड ऑफिस के बाहर के मनाजिर हैं जहाँ पर मैट्रिक नताज के खिलाफ तलबा और उनके वालिदैन सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से बात करेंगे हमारी नुमाइंदा अफीफा नसरुल्लाह से। अफीफा, बताइएगा क्या कहना है इन तलबा और इनके वालिदैन का? इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सामने। यहाँ पर बच्चों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर एहतजाज कर रही है। एहतजाज इसलिए कर रहे क्योंकि इनका कहना है कि इनके बच्चों को गैर जरूरी तौर पर फेल कर दिया गया। क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगी, देखिए 9th 10th का बच्चों ने 2 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। जब 9th की सप्लियाँ थी तो बच्चे ने क्लियर करनी थी, जिसमें इन्होंने पेपर नहीं लिए। अब उसमें उस बच्चे का कसूर नहीं है, इनका कसूर है कि बच्चों को, जब पीछे बच्चों को जिन्होंने पेपर ही नहीं दिए उनको क्लियर कर दिया और जिन्होंने दिए उनको आपने पास ही नहीं किया। बच्चों की फीसें ऐसे थोड़ी आती हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, मैं टीचर हूँ
और 2011 में भी मैं यही वाक़यात जो भुगत चुका हुआ हूँ। आपको क्या लग रहा है प्रॉब्लम कहाँ अभी पर है? प्रॉब्लम जो ये है कि 9th वालों को इन्होंने पास कर दिया, 11th वालों को पास कर दिया। मसला रह जाता था 9th और 10th कम्बिनेशन जो है इनका। कई बच्चे इनमें बेशतर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 9th की बहुत अच्छी तैयारी की होती है। मैडम मैं ये हुकूमत वक्त से, लाहौर बोर्ड से और वज़ीर तलीम शफ़कत महमूद साहब उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन बच्चों का क्या कसूर है। खुदा रहा इनका भी मुस्तकबिल अच्छा, है। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या आपका रिजल्ट क्या आया, इधर आके बताएं। मिस ये देखे मैंने थ्योरी 1 और थ्योरी 2 की तैयारी की थी, लेकिन उन्होंने मुझे इंग्लिश की थ्योरी 1 और 2 में दोनों में फेल कर दी है। यानी कि कुछ में पास कर दिया, कुछ में फेल कर दिया। जिनमें पेपर दिए हैं, जिन 10th के मैंने मुकम्मल पेपर दिए हैं, लेकिन 9th के पेपर हुए ही नहीं है, तो उनमें मुझे फेल कैसे कर दी है? पास फेल सब कुछ अलग है। इन्होंने बच्चे 80% बच्चा डिप्रेशन में है। जिन्होंने सुबह इन्होंने ट्वीट किया कि पास हो गए, शाम को इन्होंने ट्वीट किया फिर फेल हो गया। 10 दिन हमारे से 6 महीने से मजाक कर रहे हैं। हमें ये हुकूमत नहीं है। अगर इन्होंने सीटों भी बढ़ाना है तो हमें बढ़ा दे। अगर बच्चों वाले फैसले करने हैं, इन्होंने नाजायज फैसले किए हैं। ठीक है आफिफा नसरुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। जी हाँ, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जुनैद बताइएगा। जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर का मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। और मौसम खुश्क रहने की वजह से ना सिर्फ दर्जा हरारत में इजाफा होगा, बल्कि गर्मी की शिद्दत और हब्स भी जो है वो आज बढ़ने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं जो हैं वो 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो चलती रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद जो है शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जिससे गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ेगी। अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 67% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 46% जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से जो है हब्स की शिद्दत जो है वो रोज़ बरोज़ जो है उसमें इजाफा हो रहा है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है वो शहर का मौसम खुश्की रहेगा, जिससे गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी। गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका।